सत्ता सियासत में एक दूसरे के विरोधी कहे जाने वाले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दिल्ली पहुंचे ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2024 में भाजपा को 2014 चुनाव के मुकाबले सिर्फ बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से ही 40 सीटों का नुकसान होगा और सिर्फ यही भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफ़ी होगा। वहीं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात पर ललन सिंह ने कहा कि लालू यादव से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया है, सब मिलकर भाजपा को 2024 में हरा देंगे। ललन सिंह ने यह भी कहा कि वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सभाएं की थी, बावजूद इसके 2015 में भाजपा को 53 सीटें ही मिली थी। अब फिर जदयू और राजद एक साथ है तो परिणाम भी आपको दिखेंगे। ललन सिंह ने बताया कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से भी प्रार्थना की। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। वहीं ललन सिंह ने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लालू प्रसाद यादव से कोई चर्चा नहीं की गई है। यह चर्चा ये लोग तेजस्वी से मिलकर आपस में करेंगे। बिहार में यह नई सरकार पूरी स्मूथली चलेगी क्योंकि सभी घटक दलों में समन्वय है। बिहार में तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख जॉब के वादे पर कहा कि जॉब क्रिएशन पर तेजस्वी यादव बात कर चुके हैं। भाजपा के नेताओं के सड़क पर उतरने पर ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में 42 चुनावी सभाएं की थी, मगर सीट महज 53 सीट ही जीत पाए थे। 10 अगस्त को मधुबनी के नेशनल बैंक के स्टाफ शिवशंकर को, जो मधुबनी से वैशाली अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान बाइक पर सवार 2-3 अपराधियों ने शोभन के पास शिवशंकर के रास्ते को रोकते हुए उनसे मोबाइल, चेकबुक, कुछ कैश और झोला छीन लिया। जिसके बाद इस घटना को सिमरी थाना में दर्ज कराया गया और थाने के द्वारा एकमी शोभन मोड़ के पास जांच के क्रम में बाइक पर सवार 2 से 3 युवकों को रोककर जांच की गई तो उसके डिक्की से एक लोडेड पिस्तौल, छीनी हुई कुछ मोबाइल और बैग बरामद किए, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 तारीख के बाद इन लोगों ने किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, इसकी पूरी जानकारी दी। घटना का सारांश है कि दिनांक 10/8/22 के करीब 8:30 बजे शिवशंकर पासवान जी जो इंडस्ट्रियल बैंक के स्टाफ थे और वो मधुबनी से अपने घर वैशाली जा रहे थे। शोभन मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 अपराधियों ने छीन लिया। रास्ता अवरुद्ध करते हुए इनके पास से जो सामान था, मोबाइल, कुछ कैश, चेकबुक और एक झोला था, ये जो झोला है, इनसे छीन लिया। इसके आधार पर सिमरी थाना में कांड दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में कुछ साक्ष्य के आधार पे थाना अध्यक्ष के द्वारा एकमी शोभन मोड़ पर बीच में चेकिंग लगाया गया और चेकिंग के दौरान ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 अपराधी का चेक किया गया। चेक के दौरान उसके पास से एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल और कुछ छीना हुआ मोबाइल और कुछ बैग वगैरह जो अपने पीठ में टांगे हुए था, पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत गिरफ्तार किया गया उन लोगों को और इसके दौरान इन्होंने सारी बात बताई कि हमने लूट का घटना
किस तरह से किया। और इसके अतिरिक्त एक दो और कांड का कमतौल में भी 3/8 की घटना हुई थी, जिसमें एक फाइनेंस कंपनी से 75,000 रुपये की लूट हुई थी। उसके संबंध में भी इसने अपना अपराध को स्वीकार किया है और इसमें भी लूटी गई सारा सामान करीब करीब बरामद हो गया है। इनका नाम है, एक का नाम रामकिशोर यादव, दूसरे का मोहम्मद इरफान और तीसरे का मोहम्मद जाकिर, जो चांदी गांव के रहने वाले हैं, बहादुरपुर थाना अंतर्गत है, एकमी के बगल में है। और यह लोग पेशेवर अपराधी है। उस गैप में एकमी और सेवन के बीच में जो गैप रोड है, इसको यह लोग मेन टारगेट करता था और 2-3 मिनट में ही अपराध करके ये फरार हो जाता था और अपना पहचान छुपाते रहता था। इसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी हुई और लूटी गई सारी सामान भी बरामद किया गया। क्या इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास को भी देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। क्या सामान बरामद हुए इनसे? जो लूटी गई सामान थी, जैसे जैसे उनके पास जो फाइनेंस कंपनी बैंक का कर्मचारी थे, उनका चेक बुक देखिए, झोला था, उनका मोबाइल था, वगैरह वगैरह, कुछ कैश भी है। हथियार क्या क्या बरामद? हथियार एक पिस्टल है, देसी पिस्टल है और एक गोली है। वह उसका बराबर अपराध के दौरान उसका उपयोग करते थे। वो कैश कितना बरामद हुआ? 11,000 के लमसम है, कुछ खर्चा भी लोग कर दिया होगा। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में अपर समहर्ता, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, उपनिदेशक, जनसंपर्क, उत्पाद अधीक्षक, तीनों पुलिस उपाधीक्षक, सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ भूमि विवाद मामले की सुनवाई एवं निष्पादन की स्थिति तथा मद्य निषेध अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा बैठक की गई। वहीं भूमि विवाद सुनवाई की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद के मामले के निष्पादन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 144, 145, 146, 146(1), 147 व 151 का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाए। कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आज श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय परंपरा में सावन की महत्ता विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, उद्घाटनकर्ता पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में JMDPL कॉलेज मधुबनी के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, मुख्य अतिथि संस्कृत विभाग कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संस्कृत प्रधानाध्यापिका डॉक्टर सरिता शर्मा, मुख्य वक्ता मड़वाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, सम्मानित वक्ता तथा हिंदी विभाग मड़वाड़ी कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज सहित 80 से अधिक व्यक्तियों ने संगोष्ठी में भाग लिया। सम्मानित के तौर पे इसको हम याद करते हैं और वो कंट्री है जितने भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया इत्यादि सारी ट्रेड वाली कंट्रीज
परंपरा है, तो जिसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सावन का जो महीना किस तरह से इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जो आप दान पुण्य करते हैं, हम शासकों के पास नहीं है, शासकों को दान का जरूर होता है, जो भी उनको दान और पुण्य करता है, हम पैसा दान पुण्य करते हैं। इससे महत्वपूर्ण आज श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में भारतीय परंपरा में सावन की महत्ता विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। यह तब हो कि आज रक्षाबंधन भी है और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने किया, जबकि अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में JMDPL कॉलेज मधुबनी के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित कमला नेहरू कॉलेज के संस्कृत के प्राध्यापिका डॉक्टर सरिता शर्मा, सम्मानित वक्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज। अतिथियों का स्वागत विभागीय शिक्षक संस्कृत शिक्षक डॉक्टर शशिभूषण भट्ट ने किया, जबकि संचालन मारवाड़ी कॉलेज की समाजशास्त्र विभागाध्यक्षा डॉक्टर सुनीता कुमारी ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन इग्नू के समन्वयक डॉक्टर सुशील कुमार झा ने। इस अवसर पर श्रीलंका से प्रोफेसर लेनेगल श्रीनिवासन तथा थाईलैंड से भिक्कू दीप रतन सहित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक, शिक्षक, छात्र छात्राओं सहित 80 से अधिक व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य यह था कि सावन महीने का क्या महत्व है धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक जीवन में और संस्कृत साहित्य में सावन की क्या महत्ता बताई गई है और इस माह में कैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं, पर्व त्यौहार आदि, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से इसको मनाया जाता है, वेशभूषे कैसे होते हैं, खान पान कैसे होते हैं, लोक नृत्य गायन कैसे होते हैं। तो कुल मिला करके यह कार्यक्रम छात्रोपयोगी काफ़ी रहा और शिक्षक को भी काफ़ी सीखने को मिला। मैं कार्यक्रम के संयोजक एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष सीएम कॉलेज दरभंगा डॉक्टर RN चौरसिया। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी,
हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था, दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।